नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीबंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वें हिंदी विषय में हमारा पाठ था सूरदास, और इस पाठ का जो कवि परिचय था और इसके शुरुआत के 2 पद हमने कर लिए थे। 2 पद इसके बाकी हैं, 3 नंबर और 4 नंबर। आज हम उनकी व्याख्या देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा पद है वो है संदेशनी मधुबन कूप भरे। इसकी थोड़ी सी भूमिका में देख लेते हैं। पूर्व में बता दिया था कि जो शेष 3 पद हैं वो भ्रमर गीत सार से लिए गए हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर श्री कृष्ण एक दूत के रूप में उद्धव को भेजते हैं और उस दूत से गोपियाँ बातचीत करती हैं, जो वार्तालाप करती हैं। गोपियों का जो वार्तालाप है वो सीधा उद्धव को संबोधित न करते हुए एक भौरे को संबोधित करते हुए किया गया है। तो ये जितनी सारी बातें उनके मध्य में जो वार्तालाप है, बातचीत जो हो रही है, वो श्री कृष्ण के लिए कही गई है। और अब जो ये जो तीसरा पद है जो हम पढ़ रहे हैं, संदेशनी मधुबन कूप भरे, यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण को उल्हाना देती हैं और ये बताती हैं कि संदेशनी मैंने संदेशों से, मधुबन मैंने मथुरा के, कूप मैंने कुएं भरे मैंने भरे पड़े हैं कि हमने यहाँ से ब्रज से हम गोपियों ने मथुरा में इतने संदेश भेज दिए कि वो वहाँ के सारे कुएं क्या हैं, उनसे भर गए हैं। आगे कहते हैं अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। अब यहाँ पर ये कह रही है कि अपने तो पठवत मतलब अपने संदेश तो भेजते नहीं, हमने जो संदेश भेजे हैं उन संदेशों का प्रत्युत्तर या स्वयं का कोई संदेश तो भेजा नहीं। किसने? नहीं मोहन। मोहन मैंने भगवान कृष्ण ने, कि श्री कृष्ण के पास जो हमने संदेश भेजे थे वो संदेश न तो कभी वापस आए और न ही उन्होंने कभी अपना कोई संदेश हम तक पहुँचाया। हमरे फिरी ने फिरे, और वह जितने भी गए, यहाँ से हमारे जितने भी संदेश गए हैं वे भी फिर वापस नहीं आए, अर्थात उनका प्रत्युत्तर भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। गोपी आगे कहती हैं कि जिते पथिक पठे मधुबन को बहुरी ने शोध करे। जिते पथिक मतलब जितने भी पथिक बने राहगीर यात्री जो हमने संदेश के साथ भेजे थे, पठे मैंने भेजे थे, मधुबन को मैंने मथुरा में, बहुरी ने शोध करे। क्या उनकी वापस क्या नहीं है? खोज। उनकी कोई खोज खबर नहीं है कि वापस आने की उनकी खबर हमें नहीं मिली। अब आगे कहते हैं भी वो क्यों नहीं आए, उसके विषय में वो संभावना व्यक्त करती हैं। तो कहती हैं के वे श्याम सिखाई प्रमोद है, के कहूँ बीच मरे। के वे क्या वे क्या उन्होंने, किसने? श्याम ने। सिखाई मैंने सिखा दिया है, बहका दिया उनको। प्रमोद मैंने वश में कर लिया अपने। कहते हैं के कहूँ बीच मरे, या वो कहीं बीच में मर गए, अर्थात वो राह के अंदर ही आते आते मर गए। कहने का अभिप्राय है, गोपियाँ संभावना व्यक्त करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने, या तो ऐसा लगता है कि जो हमने संदेश भेजे या जो हमारे पथिक यात्री संदेश दूत रूप में वहाँ गए, वो सभी को सभी ने क्या कर लिया? भगवान श्री कृष्ण ने बहका लिया है, या उन्हें सिखा दिया और अपने वश में कर लिया, और या ऐसा लगता है कहीं वे रास्ते में ही मर गए हैं। आगे वे कहती हैं कि हमारे संदेशों का जवाब नहीं देते, तो इसलिए वो वहाँ पर एक व्यंग्य करती हैं, कटाक्ष करती हुई कहती हैं कि कागज गरे मेघ मसी खूंटी सर दव लागी जरे। कागज गरे मेघ, कागज मैंने कागज, गरे मैंने गल जाना, मेघ वैसे बादल होते हैं परंतु यहाँ पर वर्षा के रूप में प्रयोग किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मथुरा के जितने भी कागज हैं वो सभी कागज क्या हैं? वर्षा में गल गए हैं। फिर कहते हैं मसी खूंटी, मसी मैंने शाही, खूंटी मैंने खत्म होना या समाप्त होना। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद मथुरा में स्याही जिस इंक से हम पत्र लिखते हैं वो क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। फिर कहते हैं सर दव लागी जरे। जरे मैंने जलना, दव मैंने होती है जो जंगल में आग लगती है, दावानल, उसके लिए कहा गया। सर मैंने सरकंडे जिससे कलम बनाई जाती है। क्या ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ से सरकंडे अर्थात कलम प्राप्त होती है, उस ज्वन के अंदर ही क्या है? दावा न लग गई है, अग्नि लग गई
और उस अग्नि के कारण सारे के सारे सरकंडे अर्थात वो जो कलम हैं वो सारी कलमें ही क्या हो गई, नष्ट हो गई जंगल में आग लगने के कारण। अब आगे फिर कहती हैं सेवक सूर लिखन को आंधो। अब कहते हैं सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि जो सेवक अर्थात जिस पत्र को का जवाब लिखने वाला जो सेवक है, जो दास है, वो लिखन को आंधो, लगता है वो अंधा हो गया हो। अब फिर कहती हैं पलक कपाट अरे, और पलक के कपाट अर्थात जो आंखों की पलकें वो कपाट क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं। कहने का अभिप्राय कि वह जो सेवक था वह सेवक भी लगता है क्या है, अंधा हो गया है। उसकी आंखों के कपाट अब खुलते ही नहीं, अर्थात उसकी आंखों में प्रकाश या ज्योति ही नहीं रही। कहने का अभिप्राय सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि यह यहाँ से हमारे जो संदेश हैं उन संदेशों का जो प्रत्युत्तर हमें प्राप्त नहीं हो रहा, ऐसी ऐसी संभावनाएं वो व्यक्त करके वहाँ मथुरा में बैठे भगवान श्री कृष्ण पर क्या करती हैं, आक्षेप लगाती हैं, आरोप लगाती हैं। ये सारी बातें वे उद्धव को कहती हैं कि हम तो उनसे प्रेम करते हैं परंतु वे हमसे प्रेम करते हैं नहीं करते, इस बात का हमें अभी तक कोई भी सबूत या प्रमाण नहीं मिला है। अब हमारा अंतिम पद है ऊधो मन माने की बात। अब यहाँ की थोड़ी सी भूमिका देख लेते हैं कि ऊधो मन माने की बात, मन के मानने की बात है, वो साबित करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब उद्धव को वृंदावन ब्रज में भेजा था गोपियों के पास, तो उद्धव क्या है, निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक हैं और वे उस निर्गुण निराकार ईश्वर के जो योग संदेश है वो गोपियों को देने के लिए श्री कृष्ण की तरफ से आते हैं। तब श्री कृष्ण उनके ज्ञान को सुन सुन करके क्या हो जाती हैं, ऊब जाती हैं। तब अंत में वे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हे उद्धव, मन मानने की बात, हमारे मन के मानने की बात है कि हमारा मन कहाँ लगता और कहाँ नहीं लगता। तुम हमें योग का संदेश दे रहे हो जबकि हमारा मन कहाँ, हमारा मन सगुण भक्ति में है, हमारा मन प्रेमा भक्ति में है। हम भगवान श्री कृष्ण के सगुण साकार रूप में क्या करती हैं, पूजा उपासना अर्चना करती हैं, उनसे प्रेम करती हैं और हम तो क्या हैं, अब उनकी प्रेम उपासक है। तो अब वो कुछ उदाहरण दे करके समझाती है कि जिसके मन को जो अच्छा लगता है वो क्या है, उसको वही अच्छा लगता है, दूसरी चीज़ें या अन्य वस्तुएं उसके लिए क्या नहीं है, उपयोगी नहीं हैं। तो कहती हैं उद्धव मन मानने की बात, उद्धव है यह तो मन के मानने की बात है, मन जहाँ लग जाता है उसको वही चीज़ें बार बार अच्छी लगती है, सुहाती है। दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। दाख अंगूरों से बनती है जिसे हम किशमिश कह देते हैं, छुहारे होते हैं जो क्या है, छाड़ी छोड़ दिया अमृत फल, ऐसे अमृत के फलों को विष कीरा, एक विष कीरा नाम का छोटा सा जीव होता है, विष खात, वो क्या करता है, विष को खाता है। कहने का अभिप्राय है कि विष कीरा नाम का एक जीव है, वह जीव क्या करता है, विष को खाता है। वो किसको छोड़ रहा है, वो किशमिश और छुहारे जैसे अमृत फल देने वाले मीठे क्या कर रहे हैं, मेवों को क्या करता है, छोड़ देख करके क्या कर रहा है, विष को खाता है, जहर को ही खाता है, उसे विष ही प्रिय है। इस प्रकार क्या है, ये तो मन के मानने की बात बताई यहाँ पर। फिर कहा ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अगात। जो मैंने जैसे चकोर को देई मैंने दे, कपूर मैंने शीतल सुगंधित पदार्थ, कपूर पदार्थ है जो पूजा की सामग्री में प्रयोग किया जाता है, को मैंने कोई, अगर कोई चकोर पक्षी को क्या करे, कपूर या अन्य कोई सुगंधित शीतल पदार्थ प्रदान करे, फिर भी क्या करता है, तजी अंगार अगाध, तज देता है किसको, उन फलों को, कौन से, उन शीतल पदार्थों को तज करके अंगार अगात, और अंगार खा करके, अंगारे खा करके क्या करता है, वह प्रसन्न होता है। अघात मैंने प्रसन्न होना। फिर कहते हैं मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात। मधुप मैंने भौरा क्या करता है घर फोरी, घर बनाने के लिए फोड़ देता है किसको, काठ को। क्या कि मधुप जो भौरा है वो अपने निवास को बनाने के लिए काठ की लकड़ी तक को क्या कर देता है,
फोड़ देता है। फिर कहता है बंदत कमल के पात, परंतु वह कमल से क्या करता है, स्नेह करता है। वह पुष्प से क्या करता है, स्नेह करता है। और उस स्नेह के कारण वह उस कमल का जब रसपान कर रहा होता है तो उसे समय का आभास ही नहीं रहता कि कब संध्या हो गई। और जैसी संध्या होती है ये पुष्प मुरझा जाते हैं और वह अपने आप को उसके अंदर क्या कर देता है, बंद करवा लेता है। कहने का अभिप्राय कि एक भंवरा जो अपना घर बनाने के लिए लकड़ी तक को काट सकता है, वही भंवरा कमल के उस पुष्प की पंखुड़ियों को, उस संपुट को क्या नहीं कर सकता, काटता नहीं है, बल्कि उसके बंधन में बंध जाता है। अंत में फिर वो कहती है गोपियाँ उदाहरण देते हुए कि ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। ज्यों पतंग मैंने पतंग मैंने पतंगा जो दीपक की लो के ऊपर क्या है, दीपक की लो के ऊपर मंडराता है। हित जानी आपनो, अपना हित जानता है कि वह दीपक की लो के पास जाएगा तो उसका अहित अर्थात वह उसमें जल भी सकता है, परंतु वह सब जानते हुए भी क्या करता है, दीपक सो लपटात, वो उस दीपक की लो पर क्या है, लपटता रहता है, अर्थात वह उस दीपक की लो पर मंडराता रहता है और उसकी अग्नि के कारण, उस तेज के कारण अपने शरीर को झुलसा करके अपने आप को उस अग्नि के प्रति समर्पित कर देता है। कहने का अभिप्राय कि एक पतंगा जो है उसको अपनी हित पता है, परंतु वह प्रेम के वश में है और उस दीपक की लो से लिपटा रहता है और अपने आप को क्या करता है, उसके हवाले कर देता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुहात। सूरदास जी कहते हैं जाको मन, क्या, जिसका मन जासो जहाँ लगता है, सोई ताई सुहात, उसको वही क्या लगता है, सुहावना लगता है, अच्छा लगता है। इस प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा मन योग में लगता है, निर्गुण निराकार में लगता है, परंतु हम तो अब क्या है, भगवान श्री कृष्ण की सगुण भक्ति में लीन हैं, हम तो उसे प्रेम भक्ति में लीन हैं, हमें तो प्रेम ही अच्छा लगता है, तुम्हारा निर्गुण निराकार हमें क्या है, सुहाता नहीं है। इस प्रकार ये बच्चों, ये हमारे 2 पद थे, आज पूर्ण हुए। इसी के साथ आज की कक्षा में इतना ही। आप लोगों को अगर कहीं कोई शंका हो तो आप स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में या वीडियो के कमेंट में भी अपना प्रश्न कर सकते हैं, ताकि हम उसका आपको जवाब दे सकें। इस प्रकार अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ में हम पुनः हाजिर होंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।